नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि कुदरत के जो कानून है, जो दूसरे प्राणियों को लागू होते हैं, इसी तरह हमारे शरीर भी एक कुदरती मशीन है और उसको कुदरत के कौन से नियम असर करते हैं उसके ऊपर हम बातें करते हैं। तो नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार पे हम अलग अलग प्रश्न लेते हैं। तो आज जो नया प्रश्न आया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक भाई साहब ने पूछा है कि लीवर क्लिंजिंग यानी कि पित्ताशय में पथरी हो गई है, लीवर में कचरा इकट्ठा हो गया है, तो उसके ऊपर आप कुछ बात कीजिए। तो आज हम लीवर क्लिंजिंग या तो आपकी पित्ताशय में पथरी हो गई है तो उसके ऊपर हम क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो आपको ये देखना है कि लीवर का काम क्या है। तो आप जो भी कुछ खुराक खाते हो तो वो पहले जठर में जाता है। यहाँ दिख रहा है ना आपको? देखो ये जठर है, स्टमक। तो ये स्टमक में आता है, यहाँ से ये आपकी अन्न नली से यहाँ आता है, यहाँ से वो छोटी आंत में जाता है। तो ये छोटी आंत है, यहाँ भी दिख रही है आपको ये। ये छोटी आंत का सेक्शन है। तो ये छोटी आंत में जो खुराक जाता है उसमें जो चर्बी युक्त पदार्थ है, हेवी पदार्थ है खुराक में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पित्ताशय में से पित्त आता है जो उसको डाइल्यूट करता है। तो आपका लीवर जो है वो वहां से लीवर में से एक डक्ट होती है ग्रीन कलर की, ये जो आपको दिख रही है यहाँ। ये देखो, ये लाल रंग का मैं ले रहा हूँ, ये लाल रंग का। तो यहाँ से डक्ट आती है, इसमें पित्त रस अंदर आता रहता है और वो पित्त रस आपका जो गोल ब्लेडर है, ये जो देखो ये थैली जैसा है, इसको एक गोल ब्लेडर कहते हैं ये। तो इसके अंदर पित्त रस जमा होता रहता है। फिर आप जब कुछ खाते हो तब वो डक्ट में से होके ये देखो ये डक्ट है, यहाँ से रस ये डक्ट में से होके आपकी आंतों में जाता है। तो ये जब हम कुछ खाते हैं तब वो गोल ब्लेडर में से पित्त रस अंदर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारे खुराक खराब खाना खुराक खराब खुराक खा रहे, इसके हिसाब से जो पित्त रस आ रहा है वो गोल ब्लेडर में इकट्ठा होता जाता है। उसमें क्षार की मात्रा ज्यादा होती है या तो खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो उसकी पथरे बन जाते हैं, पथरी बन जाती है। तो वो पथरी जब गोल ब्लेडर में से आगे निकल जाती है तो ये छोटी सी रास्ते में ये अटक जाती है, फंस जाती है, तो ये समस्याएं आती है। तो पहले तो लीवर भी साफ हो जाना चाहिए और आपका ये गोल ब्लेडर है वो भी साफ हो जानी चाहिए। उसके इकट्ठा हुई है जो पथरी है वो भी बननी नहीं चाहिए, और बनी है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर हमको काम करना है, कैसे किया जाए वो देखते हैं। आपको ये गोल्ड स्टोन होता है, गोल्ड गाल स्टोन होता है गाल ब्लेडर में। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके जो डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, तो वहां आपको पेन हो जाता है। हाँ, तो वहां फिर जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, क्योंकि वो रस जो है गोल ब्लेडर में से नीचे जा ही नहीं जाता है, अंदर भरा रहता है, पित्ताशय में भर जाता है। तो फिर वो आपकी आंतों में नहीं निकल पाए हैं, तो पीलिया नामक की बीमारी भी हो जाती है और आपको यहाँ पेन बहुत रहता है। तो ये सफाई काम कैसे करनी है,
उसके ऊपर हमको थोड़ी बातें करनी है। तो आपको लीवर क्लींजिंग के लिए, पित्ताशय की पथरी काटने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि आपके शरीर में थोड़ा सफाई काम करना पड़ेगा। तो आपको 4-5 दिन के लिए हर रोज 4-5 एप्पल खा जाइए। तो एप्पल से क्या है, बॉडी डिटॉक्स होगी, थोड़ी सफाई हो जाएगी। या तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर दिन में 2-3 बार पिए। तो आपके शरीर में जो कचरा है वो पहले काफी साफ हो जाएगा, आपकी लीवर में से भी काफी सफाई हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है कि आपने 4-5 दिन ऐसा किया तो आपके शरीर में से काफी सफाई हो जाएगी। फिर आपको छठे दिन क्या करना है, छठे दिन रात का भोजन आपको छोड़ देना है। सुबह तो हम फास्टिंग करते हैं, दोपहर को कच्चा खाते हैं, रात का भोजन जो एक टाइम पकाया खाते हैं उसको छोड़ देना है। और उस टाइम आपको क्या करना है, रात को 6 बजे 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, एक प्रकार का नमक आता है, वो जैसे हमारा सेंधा नमक आता है इसी प्रकार का एक प्रकार का ये सॉल्ट है, इसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल के 6 बजे आपको पी लेना है। 8 बजे दोबारा वही रिपीट करना है, दूसरी बार 1 गिलास पी लेना है। तो वो आपका क्या करेगा कि आपके लीवर में से जो रस निकलेगा उसके साथ ही एप्सम सॉल्ट जाएगा, तो वो गॉल ब्लेडर में अंदर जाएगा, तो वहां उसको सफाई करेगा और उसको खोलेगा। तो इसका काम है गॉल ब्लेडर में सफाई करने का। फिर आपको आगे क्या करना है कि उसी उसी दिन रात को, ये प्रयोग चालू करते हैं उसी दिन रात को 10 बजे आधा कप ऑलिव ऑयल लेना है, या तो सीसम यानी कि तिल का ऑयल ले सकते हो आप, कोई एक, दोनों में से कोई एक ले लेना है। तो तिल के 2 ऑप्शन है, आप या तो ऑलिव ऑयल ले लो, इसमें वर्जिन ऑयल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, या तो आप तिल का ऑयल ले लो, दोनों में से कोई एक ले लेना है। आधा कप लेना है, इसमें आधा कप दूसरा कोई भी खट्टे फल यानी कि नींबू पानी मिक्स कर सकते हो, संतरे का भी ले सकते हो, पाइनएप्पल का भी ले सकते हो, कोई एक खट्टे फल का रस ले लीजिए, फिर वो आप पी जाइए। बराबर। तो आपने 1 कप ये आपको पी लेना है। फिर आपको आधा घंटा राइट साइड पे, क्यों, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो हमारी राइट साइड ज्यादा होता है, हमारा जो स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड थोड़ा जोली की तरह लटका हुआ होता है। तो आपको राइट साइड लेट जाना है, इससे क्या होगा कि उसके ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो वो प्रेशर से लीवर में से प्रेशर बढ़ता है, तो पित्ताशय के जो स्टोन है उसको थोड़ा प्रेशर आता है, तो वो अंदर से स्टोन को दबाव करके आगे धक्का मारने का थोड़ा काम करेगा। तो ये काम आपको कर लेना है। दूसरे दिन सुबह में आप देखोगे तो आप जो टॉयलेट करोगे उसमें 2 प्रकार के स्टोन निकलेंगे। इसमें एक हरे रंग के जो होंगे वो साले जो है वो सारे पित्ताशय की स्टोन होते हैं, और जो सफेद होते हैं वो आपके लीवर में इकट्ठे हुए जो कैल्शियम से बने स्टोन है वो निकलते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के स्टोन आपको निकलेंगे, ग्रीन जो होंगे वो चर्बी से बने हैं, और जो सफेद प्रकार के होंगे थोड़े वो कैल्सिनेशन वाले होते हैं। तो आपके शरीर में 2 प्रकार स्टोन हुआ, लीवर में और ये पित्ताशय में, कि एक तो आपने जो कोलेस्ट्रॉल खाया है उसका भी पत्थर बन गया, ब्लॉकेज हो चुका, और आपने जो क्षार खाया था पका पका के
उसका भी स्टोन बनता है, तो वो भी जमावट होता है। तो ये दोनों प्रकार की स्टोन आपके गॉल ब्लेडर में से निकलेंगे, लीवर में से निकलेंगे, आपकी डक्ट में जाएंगे। ये देखो, ये पाइप में से होके सीधे आपकी छोटी आंत में चले जाएंगे, फिर वही धक्का मार के सुबह में टॉयलेट के रूप में निकलते जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है आपकी गोल ब्लेडर को या आपका लीवर का क्लिंजिंग करने का। लीवर क्लिंजिंग आप ये करते हो तो उस टाइम आपको डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको भूख मिट जाती है, वेट लॉस भी थोड़ा हो जाता है। तो इसमें इतनी बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सफाई काम आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये मैग्नीशियम की थोड़ी साइड इफेक्ट होती है। ये जो चीज हमने इस्तेमाल किया है वो खुद डायरिया करने के लिए होती है, तो सफाई अच्छी हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक्चुअली तो लीवर को सफाई करने के लिए इससे थोड़ा ज्यादा डोज लेने के लिए नेचुरोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा डोज आधा कप मैग्नीशियम सल्फेट और आधा कप नींबू पानी यानी खट्टा फल बोल रहा हूँ, तो इससे आपको इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और ये पूरी प्रक्रिया हफ्ते में एक बार आपको करनी है, और 3-4 हफ्ते आप करोगे तो आप धीरे धीरे आपका लीवर क्लींस भी हो जाएगा, आपका गोल ब्लेडर भी साफ हो जाएगा। तो ये सारी पथरियां निकल जाएगी और आराम से और सॉफ्ट होके निकल जाएगी। अच्छा, जो जो गोल जो पथरी हरे रंग की होगी, कोलेस्ट्रॉल वाली होगी, वो पानी में तैरती मिलेगी आपको। और जो सफेद निकलेगी कैल्सिनेशन वाली, जो ये तो पथरी ही है, तो वो आपको पानी में बैठी हुई मिल जाएगी। और ये 3-4 हफ्ते आपको करना है, हफ्ते में एक बार ये प्रयोग। तो हर बार फिर आपको ये एप्पल खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये शुरू में 4-5 दिन आपको पहले एप्पल साइडर विनेगर या तो एप्पल खा के बॉडी थोड़ी क्लींस करके फिर ये प्रयोग करोगे, तो इसमें थोड़ी राहत रहेगी और सफाई अच्छी हो जाएगी। इसके लिए शुरू में हम एप्पल खाने के लिए बोल रहे हैं या तो एप्पल साइडर विनेगर पीने के लिए बोल रहे हैं। ये 3-4 हफ्ते एक बार कर लो तो आपका लीवर में से सफाई हो जाएगी, आपकी गोल ब्लेडर भी साफ हो जाएगा। फिर आप 6 महीने में या तो 2-3 महीने में एक दो बार ऐसा करोगे, तो जो दोबारा नया आपके शरीर में लीवर में जो जो नया कचरा इकट्ठा हुआ होगा तो वो साफ हो जाएगा। ये लीवर की सफाई होने से आपकी खून के अंदर जो ब्लॉकेज हो जाते हैं हृदय में, तो वो भी साफ हो जाता है, वो भी कचरा निकल जाता है। तो ब्लॉकेज भी काफी कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने के चांस कम हो जाते हैं, बीपी काफी नॉर्मल हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। तो ये हमारी जो बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज, वो सारा हमारी लीवर और ये गोल ब्लेडर के साथ जुड़े हुए हैं। ये पूरी एक सिस्टम के अंदर ही है। तो जैसे लीवर साफ कर लिया, आपका गोल ब्लेडर साफ हो गया, तो मान लो बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज भी धीरे धीरे करके निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो इतनी आपको जोखमी नहीं है, सिंपल सी है। इसके अलावा जो दूसरे लोग करवाते हैं लेकिन वो थोड़ा हैवी है, तो कई बार इसमें बहुत बड़ी साइड इफेक्ट आ जाती है, पेशेंट घबरा जाता है। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े में जो जो काम एक साथ कर देना है एक ही दिन, उसको 3 हफ्ते में हम कर रहे हैं, तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आराम से आपकी सारी शरीर की सफाई कर पाओगे। तो ये लीवर क्लिंजिंग, पित्ताशय की क्लिंजिंग सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम में हम खट्टे फल इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आपके शरीर में से सफाई होती रहे। हाँ, किडनी वाले को किडनी का स्टोन निकालना है तो हम एडवाइस करते हैं कि 2-3 दिन आप नींबू पानी पे रह लीजिए, तो किडनी वाला स्टोन तो तुरंत पिघल के निकल जाएगा। लेकिन ये पित्ताशय वाला जो स्टोन है वो नींबू पानी अकेले से नहीं निकलता है। उसको निकालने के लिए
ये मैग्नीशियम सल्फेट और ये तिल का तेल या तो अ, वो तेल इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है। ऑलिव ऑयल वो भी आपको वर्जिन मिल जाए तो बहुत अच्छा काम करेगा। वर्जिन ऑयल ऑयल लाओगे ऑलिव ऑयल तो वो अच्छा काम करेगा। तो ये नेचुरल डाइट सिस्टम में एक एक ऐसा प्रयोग है जो आपको लीवर क्लींजिंग और पित्ताशय में काफी मदद कर सकता है। तो आहार का इंजीनियरिंग में जो लोग ये सिस्टम को फॉलो करते हैं उन लोगों को ये समस्या आती नहीं है सफाई करने की। लेकिन जो लोग रात को एक टाइम पकाया खाते हैं और रात को जो पकाया खाते हैं इसमें ओवरडोज हो जाता है, उन लोगों को 6 महीने में एक या दो बार ये लिवर क्लींजिंग कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सुबह में उपवास करने वाले लोग, दोपहर को कच्चा खाने वाले लोग रात को खाने बैठते हैं तो दबा के खा लेते हैं, और उस टाइम जो ज्यादा खा लेते हैं वो धीरे धीरे फिर लीवर में ऑयल और कचरा इकट्ठा होना चालू हो जाता है। तो हमारा लीवर जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा है और उसमें सबसे ज्यादा हमारे शरीर की काम की चीजें पैदा होने की प्रोसेस हो रही है। हम जो खुराक खाते हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें कन्वर्जन जो करना है वो लीवर करता है। तो लीवर साफ रहना बहुत जरूरी है। एक बार आपने लीवर सफाई कर ली तो मान लो आपके शरीर में इसके अलावा जो भी बीमारियां है, किसी भी प्रकार की है, वो सारी बीमारी में आपको तुरंत राहत हो जाएगी, तुरंत राहत हो जाएगी। तो लीवर सफाई का प्रयोग ये सिंपल सा है, हर एक को करना चाहिए। एनडीएस करने वाले को भी ये करने से फायदा ही रहेगा, नुकसान का कोई सवाल रहता नहीं है। तो ये योगाहार में सफाई ही मेन है और खुराक का ध्यान रखना है। खुराक 3 प्रकार का चाहिए। सफाई हम जो हाथों की सफाई के लिए तो बोल रहे हैं, शरीर की इंटरनल सफाई जो है उसके ऊपर भी ये थोड़ा प्रयोग हम बताते हैं। तो 2 दिन पहले हमने, कल अपने जॉइंट पेन के ऊपर बताया था, आर्थराइटिस के ऊपर सफाई की बातें की थी। तो उसी में भी ये मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल बताया था। तो यहाँ आप लीवर क्लींजिंग में भी उसका उपयोग कर सकते हो। तो ये योगाहार जो है वो अल्टीमेट तो है क्लींजिंग। क्लींजिंग और सही खुराक दो के पर ही हमारी सिस्टम काम कर रही है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, कुदरत के नियमों को पालन करो तो ये सफाई करने की नौबत ही नहीं आए। लेकिन हम पकाया खाना छोड़ नहीं सकते हैं, और पकाया खाना है तो बार बार उसको समय पे शरीर में से सफाई काम करते रहना जरूरी है। वो करते रहोगे तो समस्याएं नहीं आएगी। ये योगाहार को समझने के लिए पूरी बुक है, योगाहार बुक, वो आप मंगवा सकते हो। ई बुक भी अवेलेबल है और अमेजोन पे भी योगाहार की बुक अवेलेबल है, आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। योगाहार का पूरा किट है जिसमें आपकी बड़ी आंत की सफाई, छोटी आंत की सफाई, आपके शरीर के कारीगर, शरीर को रिपेयरिंग का सामान, और आपको मुंह में पानी लाने वाली चीज, और साथ में छन्नी, और एक योगाहार की बुक। ये पूरा सेट आप घर बैठे मंगवा सकते हो और वो हम फ्री डिलीवरी करके दे देते हैं। हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप जाइए और वहाँ योगाहार हिंदी में करके पूरा कोर्स है 12 वीडियो का, वो आप देख सकते हो। और जिसको लिंक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मेरे नंबर पे करेंगे तो लिंक भी हम भेज देंगे। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप एक जो नए लोग हैं वो लोग खास करके योगाहार के पूरे वीडियो जो है कोर्स के, वो एक बार पूरे देख ले, तो इसमें काफी आपको जानकारी मिल जाएगी। अहमदाबाद सेंटर पे एनडीएस योगा सेंटर है हमारा, शाहीबाग में, एयरपोर्ट से नजदीक ही है। वहाँ हमारा 4 से 6 मतलब 2 घंटे का फ्री सेमिनार होता है जिसमें कोई भी पेशेंट भाग ले सकता है, चाहे वो बीमार हो या न हो। हम उनको पूरा आहार का इंजीनियरिंग 2 घंटे में समझा देते हैं। ठीक है। तो कैसे शरीर को ठीक रखना है वो सारी बातें 2 घंटे में समझा लेते हैं। फिर वो उनको घर पे ही प्रयोग करना है और अपने आप ठीक कर सकते हैं, बीमारी से बाहर आ सकते हैं। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की रेसिपी भी मिल जाएगी।
मिल जाएगी, तो आप उनका भी ये यूट्यूब चैनल का भी देखें। उसके ऊपर नए नए वीडियोस आते हैं, तो वो भी आप प्रयोग करें, बनाए, रसोई करें और अच्छी अच्छी चीजें बना के खाएं। और ये छोटा सा मैसेज, आप कुछ प्रिंट करवा रहे हो तो इसके ऊपर ये छाप सकते हो, तो इससे लोगों का कहीं ना कहीं तरह से भला होगा। इसमें आपका पुण्य आपके हाथों से होगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा समय नहीं खर्च करना है, नहीं पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।